आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 1.4 का चौथा प्रश्न हल करना सीखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न अलग से लिख लेते हैं 15/1600। तो हमने इसको लिखा, इसके बाद 15/1600 हमने फिर से लिख लिया क्योंकि हल करने में लिखना पड़ता है। अब ऊपर के गुणनखंड निकालेंगे और नीचे के गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 3 × 5 = 15, है ना? इसके गुणनखंड यही होंगे। और 1600 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो साइड में जाएंगे और लिखेंगे 1600, और इसके लिए अब हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग देंगे, इकाई अंक 0 है, इसका मतलब सम संख्या है। तो 2 से भाग दे दो तो 1600 के आधे हो जाएंगे 800। जब भी 2 से भाग देते हैं तो आधे करते जाना, फिर 2 से भाग देंगे तो 800 के आधे 400, फिर 2 से भाग दे देंगे तो 200 हो जाएगा 400 के आधे, फिर 2 से भाग देंगे तो 200 के आधे कितने होते हैं? 100, फिर 2 से भाग देंगे तो 100 के आधे कितने होते हैं? 50, फिर 2 से भाग देंगे तो 50 के आधे कितने होते हैं? 25, फिर 5 से भाग जाएगा 5 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 × 5। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 1 2 3 4 5 6 बार हमें लिखना पड़ेगा 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ो तो 5 2 बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 × 5। अब ऊपर नीचे के यदि कट रहे हो तो काट दो, तो 1 5 से 1 5 कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं। तो फाइनली मिलेगा 3 और बटे 1 2 3 4 5 6। तो 2 के ऊपर 6 की घात लगा सकते हैं और 5 के ऊपर लगा सकते हैं 1 की घात, क्योंकि 1 तो कट गया, तो 5 के ऊपर 1 की घात तो मानी ही जाती है। अब इसको देख के बताओ कि शांत दशमलव है कि अशांत। तो बिल्कुल देख के पता चल जाएगा कि ये एक शांत दशमलव है, क्योंकि ये 2 की घात के रूप में और 5 की घात के रूप में है इसका जो हर है। तो लिखेंगे चूंकि हर 2 व 5 की घात के रूप में है, अतः जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और इसका एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं कि कैसे किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको प्रश्नावली दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5वां नंबर 29/343, इस सवाल को आगे लिखते हैं। ये देखिए, अब हम सबसे पहले तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे 29/343। इसके बाद 29 के और मतलब अंश व हर दोनों के गुणनखंड निकालेंगे। तो 29 के तो नहीं निकलते हैं, तो 29 एक अभाज्य संख्या है, तो 29 लिख दिया। अब 343 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे? साइड में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 343 और इसके बाद इसके गुणनखंड निकालना शुरू। तो देखो 343 एक ऐसी संख्या है जिसमें भाग जाता है केवल 7 से। ठीक है, ना 2 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना आपका 3 से जाएगा। ठीक है, सीधा किससे जाएगा? 7 से। तो यही प्रैक्टिस से यही चीज़ का नॉलेज आता है कि कौन सी संख्या का भाग किससे जाता है। इसलिए केवल विधि सीखना ज़रूरी नहीं है, हर सवाल की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ताकि आपका नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और आप हर चीज़ में माहिर हो सकें। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि संख्या देख के ही आपको पता चले कि कौन सी संख्या में किसका भाग जाना है। 7 का करेंगे तो यहाँ पे देखो 7 चौके 28, क्योंकि 3 में जाएगा नहीं तो 34 ले लो। 7 चौके 28, 34 में से 28 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो 6 साइड में मान के चलो तो 63 हो गए, तो 7 नाम 63। फिर 49 में 7 का फिर चला जाएगा, 7 सतैया 49 यानी 7 बार जाएगा, फिर 7 का 1 में जाएगा। जैसे ही 1 आ जाए समझ लो गुणनखंड खत्म हो गया। और 7 × 7 × 7 3 बार हम लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7। अब इसका मतलब ये है कि 29/7 को अब कट तो है नहीं रही है, तो 7 के ऊपर कितने की घात लगा सकते हैं? 3 की घात, ऐसे लगा देना। अब ये बताओ यहाँ पे कि क्या ये 2 और 5 की घात के रूप में है? नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि हर 7 की घात के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार अशांत
होगा। तो ऐसे आपको करना है। तो ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी आप ले लो अच्छे से और नोट करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 29/343। अब हम इस क्वेश्चन को अलग से पेपर पे लिखते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको शुरुआत करते हैं हल करना। तो सबसे पहले हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब 23 के गुणनखंड नहीं निकलते हैं क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 23 हमने ऊपर ही लिखा और नीचे देखो इनके गुणनखंड निकाल के ही हमें दिए गए हैं, मतलब सीधा तीसरा स्टेप दे दिया है जो हम करते थे गुणनखंड निकालने के बाद। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं करना है। देखो फिर से ज्यों का त्यों लिख गया। तो अब आप यहीं लिखेंगे, इसको मत भी लिखें तो चल जाएगा। और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो कि चूँकि जो हर की घात है वो हर 2 और 5 की घात के रूप में है, इसलिए शांत दशमलव ही होगा, दिख ही रहा है। तो इस तरीके से आपको भाषा लिख देनी है कि हर 2 व 5 की घात के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब हम इसके अलावा 7वां सवाल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो यहाँ पे अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो प्रश्न को हमने यहाँ पे लिखा। अब हम करते हैं इसका हल। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे देखोगे कि 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। जैसे ही ये देखा अलग से संख्या आई तो अशांत दशमलव है। तो यहाँ पे बस आपको सीधा लिख देना है कि चूँकि हर 2 और 5 की घातों के अतिरिक्त 7 की घात के रूप में भी है, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। इसके बाद के 3 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। उसके पहले आप करके देख लो एक बार, और कहाँ भूल रहे हो, कहाँ नहीं बन रहा है, वो भी ट्राई कर लो। उसके बाद आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको एंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको सुविधा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना। थैंक यू।